हेलो एवरीवन, सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, आज हम हिंदी को बेसिक से सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि हिंदी जो है हमारी एक भाषा होती है। ठीक है, क्या होती है? एक भाषा होती है। हिंदी हमारी एक भाषा होती है। तो सबसे पहले हम भाषा को ही समझते हैं, भाषा कहते किसे हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन के माध्यम से हम सीखेंगे। भाषा जिस साधन के द्वारा, ठीक है ना, जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को, ठीक है, अपने भावों या विचारों को लिखित या बोलकर प्रकट करता है। ठीक है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो क्या है, ये भी एक भाषा है। ठीक है, मैं अपने मन के विचार या अपने भाव आप तक पहुंचा रहा हूं, तो ये क्या है, हमारी एक भाषा कहलाई। ठीक है, भाषा कोई भी हो सकती है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, बंगाली। ठीक है, बहुत सारी भाषा हैं, कोई भी हो सकती है, परंतु हम बात कर रहे हैं केवल हिंदी के संदर्भ में। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों को, अपने विचारों को लिखकर या बोलकर या सांकेतिक रूप में पहुंचाता है। सांकेतिक नहीं कह सकते इसमें हम, ठीक है, लिखकर और बोलकर अपने भावों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है, वो हमारा माध्यम भाषा कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉइंट आता है, भाषा के मुख्य 3 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं भाषा के? 3 रूप होते हैं। पहला रूप होता है मौखिक, दूसरा होता है लिखित और तीसरा होता है सांकेतिक। यानी कि 3 भाषा को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, पहला आता है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा का मतलब क्या होता है, देख लेते हैं कि भाषा का वह रूप जिसमें अपने मन के विचारों, ठीक है, वही बात आ रही है, अपने मन के विचारों, ठीक है, भावों को बोलकर, ठीक है, मौखिक बात हो रही है, यानी मैं आपसे डायरेक्ट बोल रहा हूँ, बातचीत कर रहा हूँ, तो कैसी बात हो रही है? मौखिक बात हो रही है। मैंने कि मैं अपने मन के जो भाव हैं, विचार हैं, मैं उसको बोलकर प्रकट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी? मौखिक भाषा कहलाएगी। दूसरी आती है लिखित भाषा, यानी भाषा का वह रूप जिसमें हम अपने मन के विचारों को, ठीक है, मन के विचारों को, भावों को कैसे भेजते हैं दूसरे व्यक्ति तक? लिखकर भेजते हैं। ठीक है, लिखकर भेजते हैं, जैसे पत्र लिखना, ठीक है, मैसेज लिखना, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। तो ये हमारी क्या होगी? लिखित भाषा कहलाएगी। उसके बाद क्या आता है? सांकेतिक भाषा। भाषा का वह रूप जिसमें अपने मन के विचारों को, ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके जानते होंगे, मन के विचारों को या भावों को संकेत के रूप में या फिर इशारों से, संकेतों के रूप में या फिर इशारों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो वो हमारी सांकेतिक भाषा होती है। जैसे कि आप देखते होंगे, एक चौराहे पे सिपाही खड़ा होता है, ठीक है, और वो क्या करता है? इशारे से क्या होता है? ट्रैफिक को कंट्रोल करता है ना। उसके बाद क्या आता है? एक विशेष चीज़ है व्याकरण में सांकेतिक भाषा का, यानी जो तीसरा वाला जो रूप है हमारा भाषा का, उसका अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं, क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसका जो प्रयोग है वो हर जगह नहीं किया जाता। ठीक है ना। उसके बाद आती है हमारी मातृभाषा। ठीक है, मातृभाषा, बहुत ज़्यादा नाम सुनते हैं मातृभाषा का। ठीक है, तो मातृभाषा होती क्या है? भाषा का वह रूप जिसे बालक अपने माता पिता से, ठीक है, किससे? माता पिता से एवं परिजनों से, यानी परिवार के जो लोग होते हैं, जन होते हैं, ठीक है, उनसे सर्वप्रथम बोलना और समझना सीखता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो हम हिंदी बोलते हैं, और हिंदी हमारी क्या है? माता पिता की भाषा, हमारे परिजनों की भाषा। तो हिंदी जो हुई हमारी, वो क्या हो गई? मातृभाषा हो गई। अब इंग्लैंड की बात करोगे, चाइना की बात करोगे, तो उनकी वो चाइनीज भाषा हो गई। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारी ये मातृभाषा होती है, जब माता पिता के द्वारा या परिजनों के द्वारा सबसे पहले बोलना सीखते हैं हम या समझना सीखते हैं। ठीक है,
उसके बाद आती है हमारी मानक भाषा। ठीक है, मानक भाषा में क्या होता है, समाज में विशिष्ट लोगों के द्वारा, ठीक है, विशिष्ट का मतलब यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों से है, ठीक है, लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली तथा विद्वानों द्वारा स्वीकृत भाषा। ठीक है, यानी जो विद्वान होते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके द्वारा जो सही शुद्ध भाषा बोली जा रही है वो हमारी क्या होगी, मानक भाषा होगी। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, राष्ट्रभाषा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है हमारा, राष्ट्रभाषा क्या होती है, जिस भाषा का प्रयोग देश के अधिकांश नागरिक करते हैं। कौन करते हैं, अधिक नागरिक प्रयोग करते हैं, उस भाषा को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। ठीक है, हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो क्या है, हिंदी है। क्या है, हिंदी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिसे 14 सितंबर को, कितने को, 14 सितंबर 1949 को दर्जा प्राप्त हुआ एक राष्ट्रभाषा का। ठीक है नी, कि ये हमारी अब राष्ट्रभाषा है। क्यों है राष्ट्रभाषा, क्योंकि ज़्यादातर भारत के अंदर हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक 14 सितंबर को हम किस रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है नी, किस रूप में मनाते हैं, हिंदी दिवस के रूप में। और उसके बाद हम बात करें इसमें थोड़ा विशेषता की, तो इसकी विशेषता क्या है, जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, किसकी, कि ये हमारी राष्ट्रभाषा हैं। जैसे कि हिंदी, उर्दू, संस्कृत, कन्नड़, असमिया, कश्मीरी, कोंकणी। ठीक है, उसके बाद तमिल, तेलुगु, नेपाली, बंगाला, मणिपुरी, सिंधी, मैथिली, उड़िया, डोगरी, गुजराती, पंजाबी, बोडो, मराठी, मालयालम और संथाली। इतनी सारी भाषा क्या है हमारी, 22 भाषा हैं जो राष्ट्र भाषा में गिनी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी बोली। ठीक है, उसके बाद आती है बोली। भाषा के क्षेत्रीय रूप को, ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। यानी एक छोटे से क्षेत्र के अंदर एक विशेष बोली के द्वारा, मतलब लोग, तुम देखोगे एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं तो वहाँ के लोगों की जो भाषा होती है थोड़ी अजीब सी हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या, उनकी बोली है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ठीक है, अलग अलग बोली जाती है, हर क्षेत्र में जाते हैं तो ये क्षेत्रीय सीमित होती है, यानी एक क्षेत्र के अंदर ही सीमित रह जाती है। ये सरकारी कामकाज में प्रयोग नहीं की जाती। ठीक है, क्योंकि छोटे बहुत कम लोग इसको बोलते हैं, जैसे कि राजस्थानी है, भोजपुरी है। सही है, उसके बाद आता हमारा लिपि। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिपि का मतलब क्या होता है, भाषा को बोलते समय हमें कुछ ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। अच्छा जी, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो यहाँ आपको ध्वनि सुनाई दे रही है। ठीक है, तो उन ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है या निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है ना, किए जाते हैं। इन चिन्हों को ही हम क्या बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। ठीक है ना, एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं इसकी मुख्य डेफिनेशन को, कि मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप तौर पर, ठीक है, मौखिक जो ध्वनियाँ होती हैं उनको लिखित तौर पर व्यक्त करने के लिए जो निर्धारित चिन्ह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, हर एक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। ठीक है ना, तो ये वीडियो अगर समझ में आ गया हो, अगर कोई डाउट है तो दोबारा से रिपीट करके देख लेना। ठीक है, और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को, साथियों को जरूर शेयर करें। ठीक है, और आगे का जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो होगा हमारा व्याकरण के संदर्भ में। ठीक है, व्याकरण किसे कहते हैं, ठीक है, उसको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे समझना है, उसमें हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और अगर आपको ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम है, जो टॉपिक आपसे नहीं आता है, ठीक है, उस टॉपिक को मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पर कांटेक्ट करें। ठीक है, और अपने
जो डाउट है उसको पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।